हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए फिर से मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये जो जून का मंथ है वो आपका कैसा जाने वाला है। लेकिन मई से लेकर मीन तक की राशि होंगी इसमें। लेकिन अब जो मैं जो प्रेडिक्शन दूंगी जून का, वो पाइल 1 और पाइल 2 के बेस पर होगा। जिनकी राशि जिस नाम के अल्फ़ाबेट से शुरू होती है, आप अपनी राशि के अनुसार उस पाइल के साथ जाइए। और जिनकी सेकंड पाइल के नाम से अल्फ़ाबेट की राशि शुरू होती है, जैसे कि पाइल 1 में ए है, तो आपकी जो राशि बनती है आप उसके नाम के बेस पे जाइए। उसके हिसाब से जो भी आपका नाम है, यानी पाइल 1 में ए है, डी है, जी है, जे है, एन है। जैसे कि इसमें एन है तो आपकी जो भी राशि बनेगी यानी कि वृश्चिक राशि बनेगी एन से। ना जिसका नाम नैना होगा, नवीन होगा या नितिन होगा, जो भी हो, जैसे भी, तो आपकी वाटर साइन है यानी कि वृश्चिक राशि बनेगी। ओके, तो सबको पता होगा अल्फ़ाबेट के नाम से हमारी कौन सी किस राशि बन कैसी किस अल्फ़ाबेट के अनुसार हमारी कौन सी राशि बनती है। ओके, तो जे है, एन है, आर है, टी है, डब्ल्यू है, सी है, एफ है, आई है, एल है और एक्स है। ए जी ए डी जी जे एन आर टी डब्ल्यू सी एफ आई एल एक्स। ओके, तो अपने जो भी आपके अल्फ़ाबेट के नाम हैं आप उसमें अपने नाम मेंशन कीजिए कि हमारे नाम हैं, और उसके बेस पर आपको पाइल 1 की प्रेडिक्शन मिलेगी, यानी कि आपका जून का मंथ कैसा जाने वाला है। ये पूरा जून का मंथ आपका कैसे जाने वाला है। तो ये है पाइल 1। और इसमें पाइल 2 वालों की अल्फ़ाबेट के जो मीनिंग नाम के जो हैं वो हैं बी ई एच के एम ओ आर यू पी एस वी वाई जेड। ओके, एक बार फिर मैं मेंशन कर देती हूँ, बी ई एच के एम ओ आर यू पी एस वी वाई जेड। ओके, तो ये है पाइल 2। तो जिसके नाम से जो नाम शुरू होता है, जिस अल्फ़ाबेट से जिसका नाम शुरू होता है, जैसे कि एच नाम से हिना हो सकता है। ओके, पी नाम से प्रिया हो सकता है। आप वो पाइल अपने नाम से चुनिए। ठीक है, तो ये है पाइल 2। ओके, तो आप देख लीजिए जिसके नाम से जो जो अल्फ़ाबेट के नाम जिससे शुरू होते हैं, तो ये जून का मंथ प्रेडिक्शन आपका प्रोफेशनल लाइफ आपकी और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, और प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। तो हम दोनों ही चीज़ देखेंगे, और एंजल के आंसर भी देखेंगे कि आपकी पाइल 1 के जो रिकॉर्डिंग है आपको यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहते हैं, और पाइल 2 के रिकॉर्डिंग जो आंसर है एंजल के, वो आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। तो अपने नाम के अल्फ़ाबेट को देख लीजिए, और जून का मंथ का प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगी कि जून का मंथ आपका कैसा जाने वाला है। तो ओके, शुरू करते हैं। ये है पाइल 1। तो चलिए पाइल 1 से शुरू करते हैं जिनकी। ओके, पाइल 1 से। ओके, पाइल 1। ओके, पाइल 1 से देखते हैं कि जिनका नाम ए डी जे जी जे एन आर टी डब्ल्यू सी एफ आई एल एक्स है। तो एक्स नाम का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक्स से किसका नाम शुरू होता है, और उनका जो भी सवाल होगा मैं उनको फ्री रीडिंग दूंगी। ओके, एक्स नाम से किसका नाम शुरू होता है, अल्फ़ाबेट एक्स नाम से किसका नाम शुरू हो, नाम मुझे बताइए किसका नाम है एक्स से। उसको मैं कोई भी कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब पूछिए, मैं उनको उनका आंसर फ्री में दूंगी। ओके,
तो ये आपके लिए मैं बोनस दे रही हूँ एक फ्री रीडिंग का एक्स वालों के लिए कि किसका नाम एक्स से शुरू होता है। प्लीज़ मुझे नाम ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका एक्स नाम से क्या नाम है। चलिए देख लेते हैं पाइल 1 का प्रेडिक्शन। जून प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ, जून का मंथ आपका कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स मुझे जून मंथ का जो मेरे जो वर्स हैं पाइल 1 वाले ग्रुप वाले, जून का मंथ उनका कैसा जाने वाला है। जून मंथ मेरे नंबर 1 पाइल वालों का कैसा जाने वाला है। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए जून का मंथ पाइल 1 वालों के लिए कैसा जाने वाला है। जून का मंथ पाइल 1 वालों के लिए कैसा जाने वाला है। जून का मंथ पाइल 1 वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब आपके देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, टावर की एनर्जी आई है, तो मैं इस पे एक कार्ड और लेना चाहूंगी। तो एन राशि ADGJNRTWCFILX वालों, पाइल 1 वालों, आपका मुझे टावर नजर आया है। तो यूनिवर्स मुझे बताइए टावर क्यों आया है। ओके चलो 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि आपके पास कुछ दिनों बाद या कुछ 2 वीक या 2 मंथ के बाद पैसा आने वाला है। ये तो 100% कन्फर्म है। पैसा तो आपके पास आने वाला है, लेकिन उस पैसों को आप किस तरह सेव करना चाहोगे या फिर वो उसको वेस्ट करना चाहोगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड आपके ऊपर है। ओके पैसा आपके पास 2 वीक या 2 मंथ शायद आने वाला है, और आप किसी बात को किसी से छुपा कर रखोगे या किसी को अपने पैसे को कहीं किसी से छुपा कर रखोगे। ये आप अपनी लाइफ में इस टाइम चल रहा है आपके अंदर। मुझे लगता है थोड़ा सा ईगो आ सकता है, घमंड की एनर्जी आ सकती है। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में आप किसी से अपने पैसों के लिए रिलेटेड कोई घमंड, आपका ईगो जाग सकता है। आप थोड़े से घमंडी हो सकते हैं। आपका जो थोड़ा नेचर मुझे लग रहा है, आप रूडली व्यवहार करोगे। जो आपसे सीधा बोलेगा आप उनसे थोड़ा सा रूडली व्यवहार करोगे, गुस्से में रहोगे, गुस्से में बोलोगे, क्योंकि थोड़ा पैसा आने के बाद रूड व्यवहार आपका हो जाएगा। होता नहीं है हालांकि आपका ऐसा, लेकिन जब थोड़ी सी मनी आपके पास सेफ हो जाएगी तो आप थोड़ा सा रूडली बिहेव करोगे। आपको थोड़ा सा ईगो आ जाएगा, घमंड अपने ऊपर आने लगेगा। आप अपनी बातों को किसी से छुपाओगे और किसी को अपनी बातों को जाहिर नहीं करने दोगे। अपने मन की बातों को अपने अंदर रखोगे। अपने पैसे को सेव करने की आप सोचोगे, लेकिन सेव हो नहीं पाएगा। आप जितना अपने पैसों को कंट्रोल में करना चाहोगे कि नहीं मैं आगे सेव करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हाथ से आपके निकलता ही चला जाएगा। तो ये आपके माइंड पर बेस है कि आप अपने पैसे को सेव किस तरह करना चाहते हो और वो किस तरह वेस्ट भी होगा आपके सामने। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा घमंड आपका इस टाइम हैवी रहेगा जून के मंथ में। आप थोड़ा 2 मंथ या 2 वीक के बाद आपको पैसा आएगा। आपको कहीं से प्रमोशन हो सकती है, या आपने कहीं से लोन ले रखा था, लोन आपको मिल सकता है, या आप कहीं कोई बिजनेस आपका, या आप कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे थे उसमें किसी चीज़ में, तो आपको पैसा कंफर्म है आएगा। ये आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। ईगो की वजह से वो पैसा वेस्ट भी होता नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ईगो
थोड़ा सा आप अंदर ही अंदर अपनी बातों को छुपा कर रखना, ये मुझे नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से पैसा आपका वेस्ट होगा। ओके, तो ये है आपकी पर्सनल लाइफ। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको टावर की एनर्जी आई है। टावर, मुझे लगता है किसी किसी लाइफ में स्थिति जून के मंथ में बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, किसी से अनबन हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक कार्ड और आया है, इसके रिप्रेजेंट करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। तो जैसे ही आप अपने बिजनेस में, जैसे कि आप यहाँ पर मुझे नज़र आया कि पैसा आप बनाओगे, रिश्ते आप किसी से बातें छुपा के रखोगे तो किसी का रिश्ता बचाओगे भी या अपना रिश्ता बचाओगे, इस वजह से भी हो सकता है। तो पर्सनल लाइफ में मुझे पैसा नज़र आया है और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे रिश्ते बिगड़ते नज़र आए हैं। तो आपकी सिचुएशन मुझे मतलब अनस्टेबल दिख रही है आपकी लाइफ में। जब मैंने टावर देखा तो मैं यही देख रही हूँ कि रिश्ते में थोड़ी सी खराबी आ सकती है, पार्टनर से झगड़े लड़ाई हो सकती है, या फिर आपके ऑफिस में आपसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके बॉस आपको या तो जॉब से निकाल सकते हैं, या फिर ये स्थिति पहले आ चुकी है आपके पास, इस वजह से आप अब अपनी मेहनत पर, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, या फिर ये स्थिति आने वाली है, उसके बाद ये टावर आएगा, आपकी स्थिति खराब हो सकती है, या तो जॉब छूट सकती है, या फिर कोई काम या फिर कोई चीज़ आपकी छूट सकती है। आपकी चीज़ जो आपके पास है वो आपसे दूर हो सकती है। फैमिली में कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, कोई सदस्य आपसे दूर चले जा सकते हैं, आप उनसे दूर, वो आपसे दूर हो सकते हैं। तो आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए पूरी मेहनत करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बाहर भी आप अपने बॉस हो या आपके कलीग्स हों या आपके जो भी रिश्ते, जो भी पड़ोस में भी, उन रिश्तों को अपने घर के बाहर के या कहीं भी आप उनको बचाने की पूरी कोशिश करोगे। ये स्थिति आने के बाद जब स्थिति खराब हो जाती है, कोई छोड़कर चला जाए या रूठ के चला जाए या झगड़े लड़ाई हो जाए, तो फिर आप उन रिश्तों पर मेहनत करोगे, आगे चलकर उन रिश्तों पर जून के मंथ में ही मेहनत करोगे और इस मेहनत का फल आपको मिलेगा। जून के एंड में आपको ये फल ज़रूर मिलेगा। पैसों के आप बारे पैसा बनाओगे, पैसों के लिए मेहनत करोगे, काम करोगे, जो आपका छूट गया था आप वो काम को फिर से दोबारा उठाओगे और उस काम को करोगे। मेहनत आपकी मुझे नज़र आ रही है, बेतोड़ मेहनत इसमें नज़र आ रही है। अब जो चीज़ नौकरी वोकरी छूट गई है या कोई काम छूट गया है या पैसों के रिलेटेड कोई काम का पैसों का बोझ है जो नहीं उतारा जा रहा है, लोन या कर्जा, तो उसमें आप मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि स्थिति खराब हो जाने के बाद आप अपनी मेहनत करोगे और उसमें सफलता पाओगे। तो पाइल 1 वाले, मुझे इस टाइम बहुत एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ईगो से, घमंड से आप अपने पैसों को वेस्ट कर सकते हो, अपने रिश्तों को भी खराब कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपने ईगो में, अपने घमंड में ध्यान दीजिए पाइल 1 वाले। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए। ओके, ओके। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे बताइए, पाइल 1, जो पाइल 1 ग्रुप वाले हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो? आप क्या आंसर देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो पाइल 1 के जून के मंथ में? पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो, उन आप अपने आंसर दीजिए जो। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा 2 मंथ,
विद इन द नेक्स्ट 5 मंथ, यानी कि मुझे लगता है अगले मंथ या 2 मंथ के बाद आपको अपनी चीज़ों में, अपने हालात में, अपने रिश्तों में, अपने पैसों में, अपने बिजनेस में बहुत इम्प्रूव नज़र आएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। इतने सारे तो नहीं लेंगे, 1 कार्ड्स यूनिवर्स। पर्सनल लाइफ में आपको अपने पैसों में, रिश्तों में, अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर में नेक्स्ट मंथ अच्छा महसूस होगा, रिश्ते संभलते नजर आएंगे, ये नजर आया है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं। परफेक्ट टाइम, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहिए। जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपके लिए टाइमिंग बहुत अच्छी है। उस मेहनत में जोरदार मेहनत करते रहिए। परफेक्ट टाइम है। आपके टावर आया है, टावर के बाद आप मेहनत करोगे, ये मेहनत आपको पॉजिटिव आंसर देगी। तो ये थे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। ये पाइल 1 वालों के लिए कैसा जाएगा जून का मंथ। अब देख लेते हैं कि पाइल 2 के बारे में। जिन्होंने भी पाइल 2 चुनी है, जिनका अल्फ़ाबेट BEHKMORUPSVYZ से नाम शुरू होते हैं, उनका जून का मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, तो ये पाइल 1 की हमने रीडिंग कर चुके हैं। अब पाइल 2 की हम करने वाले हैं कि जून का मंथ इनका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। जिनका अल्फ़ाबेट इन नाम से शुरू होता है, BEHKMORUPSVYZ से। तो जून का मंथ पाइल 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, गाइड कीजिए कार्ड्स। पाइल 2 वालों के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। जून का मंथ कैसा रहने वाला है। जून का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि पाइल 1 वालों के लिए जून का मंथ कैसा आ रहा है। पाइल 2 वालों के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी। पाइल 2 वालों की पर्सनल लाइफ जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो ये मैं नहीं लूंगी, मैं अपना आप से निकालूंगी कार्ड। ओके, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर कोई चीज़ हैवी होती है या कोई इंसान आपके ऊपर रोब चलाता है, ऐसा मुझे फील हुआ है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, जून का मंथ पाइल 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। पर्सनल लाइफ, यस, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पाइल 2 वाले भी खुश हो जाइए। पर्सनल लाइफ मुझे लगता है आपकी ओके। तो मुझे लगता है पाइल 1 वालों के लिए जो उनकी पर्सनल लाइफ है पैसों की रिकॉर्डिंग अच्छी रहने वाली है। आप देख लेते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यूनिवर्स बताइए मुझे 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। हर्मिट की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 को 10 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ओके, विक्ट्री। तो मैं आपको बता दूं कि पाइल 1 वाले ये कार्ड देखकर आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये भी आपको पॉजिटिव ही एनर्जी देगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है पाइल 2 वालों, आपकी लाइफ में भी पैसा आने वाला है। लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन ठीक ना होने के कारण पैसा हाथ से जा भी सकता है। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में पैसों के रिगार्डिंग कोई कम्युनिकेशन, पैसा तो आ रहा है, मोटा पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, लेकिन पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो माइंड गेम खेल रहे हो दोनों, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो चुका है।
पैसों के रिगार्डिंग आपके पार्टनर भी कुछ छुपा रहे हैं और आप भी थोड़ा कुछ छुपा रहे होंगे, या कोई बात या पैसा, कुछ भी ऐसी बातें। तो पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन आप दोनों का बिगड़ने के कारण पैसा हाथ से जा भी सकता है। जितना पैसा आना चाहिए उतना आपके पास इतना नहीं आएगा जितना होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ठीक ना होने के कारण, बातें ठीक ना होने के कारण पार्टनर से, तो आपका कम्युनिकेशन खराब होने के कारण थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की नहीं हो पाएगी, इससे पैसा कम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। आप, मुझे लगता है जिम्मेदारियों का आप पूरी तरह से अपने ऊपर भार उठा लेंगे कि हमें ही अब आगे करना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ हमें ही करना है, कोई आगे पीछे अब हमारे नहीं है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर इतनी हैवी हो जाएंगी कि आप सोचोगे कि बस अब मुझे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर हर काम मुझे ही संभालना है और कोई नहीं संभाल सकता। दूसरों की जिम्मेदारियां भी आप अपने ही कंधे ले लोगे और अपने ही सर लेकर अब उन जिम्मेदारियों का भार उठाओगे। तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी सेहत आपकी बिगड़ सकती है। जितनी आपको ज़रूरत हो काम की, उतना आप काम कीजिए जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो। अदरवाइज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी लोअर पैन में दर्द हो सकता है, मसल्स आपकी पेन हो सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में, पैरों में दर्द हो सकता है, आपको हेडिक हो, आपको सर दर्द की, मुझे लगता है इसमें सर दर्द मुझे दिख रहा है, सर दर्द की भी संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जिम्मेदारी, काम का बोझ आप पर हैवी होने के कारण आप टेंशन लोगे। और कम्युनिकेशन, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा ख़राब होगा, लेकिन अच्छा चलेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन ख़राब होगा, उससे आपको थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल लाइफ में। तो जो चीज़ आती है मैं आपको वही बताती हूँ, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है। गलत आया है तो गलत बताऊँगी, सही आया तो सही बताऊँगी। तो ये चीज़, आप जिम्मेदारियों का कुछ ज़्यादा ही अपने सर बोझ ले लोगे, उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं पहले से ही आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी हो उतना ही आप अपने पे भार लीजिए, नहीं तो आपकी हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल लाइफ में आपको पैसों की प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन खराब होने से, और सेहत में प्रॉब्लम होगी। आप सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले लोगे, इस वजह से आपके ऊपर आपकी सेहत पे प्रॉब्लम होगी। ये थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कि आपने बहुत सारे सपने सजाए हुए हैं कि हम ये काम करें, वो काम करें, उन सपनों को आप पूरा भी करोगे, लेकिन कोई कोई ऐसा चीज़, सपना, जो कोई बात, कोई आप प्लानिंग कर रहे थे, उसमें आपको थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगेगी। आपने जो सोचा हुआ कार्य था वो आपका रह सकता है। बिजनेस में आप, या काम में, या फिर आपके जो भी बाहर के बैकग्राउंड में आपका जो कोई काम था वो आपका इस टाइम डिले हो सकता है। आपके सपने धीरे धीरे तो रिलेट पूरे होंगे, लेकिन आधे अधूरे, कि चलो ये काम तो हो गया मेरा, वो नहीं हुआ, बस इतनी संतुष्टि आपके अंदर रहेगी। इसमें निराशा होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइट जल रही है। आप ये सोचकर तसल्ली रखोगे कि चलो इतना तो मेरा, ये सपना तो मेरा पूरा हुआ, हालांकि ये नहीं हुआ तो ये तो हुआ, तो ये आपको सब्र रहेगा और आप इससे निराशा भी नहीं होंगे। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम होंगे, लेकिन रुक रुक के काम होंगे, जिससे आपको तसल्ली भी होगी। आपको, मुझे लगता है जून के मंथ में थोड़ी सी निराशा किसी चीज़ से, आपकी कोई चीज़ या आपका कोई ऐसा, जून के मंथ में इंसान कोई ऐसा है जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे कोई, तो वो थोड़े से बीमार रह सकते हैं और ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है, तो मुझे ऐसा नज़र आया है। तो उनकी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई है आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, जो उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। चलिए देख लेते हैं। बाकी आपको पूरी आज जून के मंथ में विक्ट्री हासिल है। आपको जो भी जिस काम में हाथ डालोगे, इतने बाहर लेने के बाद आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपकी हर तरह से जीत भी होगी, जीत आपको मिलेगी, आपकी विक्ट्री होगी, हर काम में आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी। चलिए यूनिवर्स से देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं।
ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए कि मैं पार्ट 2 वालों का जून के मंथ में आपको उनकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या, आप क्या कहना चाहते हो, उनकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कहना चाहते हो। ओके, जैसे कि यूनिवर्स ने यही कहा है आपकी पर्सनल लाइफ में कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी आप जिम्मेदारियां ज़्यादा उठा लोगे और जिम्मेदारी उठाने से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम, आपको पेन हो सकता है, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल कर मेडिशन, थोड़ा सा अंतरात्मा से अपना ओम का चैंटिंग कीजिए, भगवान की आस्था में थोड़ा सा अपने यूनिवर्स से जवाब पूछिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से आप ध्यान लगाओगे, चैंटिंग की करोगे, मेडिसिन करोगे, मतलब क्या कहते हैं उनको, कि आप अंतर आत्मा से ध्यान, अपने परमेश्वर का ध्यान लगाओगे, ध्यान में बैठोगे, चैंटिंग करोगे ओम का, तो आपको वहाँ से आंसर रिसीव होंगे और वहाँ से ही आपको आपके अंदर की गट फीलिंग पता चलेगी कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। इससे आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा, सर दर्द की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो ध्यान लगाना इस मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपने परमात्मा का नाम लीजिए, ध्यान लगाइए, उनके चैंटिंग कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, जिससे आपके अंदर गट फीलिंग की भावना आपकी मजबूत होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चलिए, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है पार्ट 2 के बारे में देख लेते हैं। इनकी जून के मंथ में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर रेडी, तो देख लीजिए आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे और आप, यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, आप उन सपनों को पूरा कर रहे हो और आगे चलकर करोगे। जून के मंथ में यूनिवर्स आपको कह रहा है यू आर रेडी, आप हर चीज़ में रेडी हो, अपने काम को करने में, अपनी चीज़ों को करने में, अपनी हर चीज़ को, अपने हर बातों को इम्प्रूव। हेल्थ की मुझे नज़र आई है, तो मुझे लगता है किसी किसी की जो आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ में इम्प्रूव आया है, इम्प्रूव हेल्थ हो जा, आप इम्प्रूविंग हेल्थ आया है। तो यूनिवर्स आपकी हेल्थ में थोड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जून के मंथ में आपका जो भी आंसर था, मतलब आप जो भी विश थी आपकी, तो वो यस में है, यस। तो चलिए, ये थी जून मंथ का प्रेडिक्शन जो आपको मैंने पाइल 1 और पाइल 2 के बेस पर दिया। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रीडिंग आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो और किसी चीज़ के बारे में रीडिंग करवाना चाहते हो, किसी भी काम के बारे में, जॉब के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शॉप के बारे में कि हमारी ये शॉप खुलनी चाहिए या हमें ये काम करना चाहिए, घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप मुझसे बेझिझक होकर रीडिंग में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उस पर एक रीडिंग भी बना सकती हूँ, आप कहोगे तो मैं रीडिंग कर दूंगी, आप कहोगे तो मैं जवाब भी दे सकती हूँ। जो भी आपके आंसर होंगे मैं उनके जवाब दे दूंगी। अगर आपको पूछने हैं मुझसे कोई भी जवाब तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। आपका छोटा मोटा जो भी सवाल है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये बात मैंने पहले भी मेंशन की है और अब भी मेंशन की हूँ, इसमें कोई चार्ज नहीं है। पाइल 1 और पाइल 2 की जून की प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको कुछ अच्छा ही बताऊंगी आगे के लिए भी, और अब भी आगे अगेन भी मैं आगे ही अच्छा ही बताऊंगी आपको। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, अच्छी लगे रीडिंग तो शेयर भी कीजिए ताकि औरों के भी जून के मंथ में जो जो हालात आपके साथ हो रहे हैं वो दूसरों को भी पता चले, उनको भी समझ आए कि अब आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो रीडिंग अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।